नमस्कार दर्शकों, सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के बुलेटिन में स्वागत है। बुलेटिन में मैं आपको रूबरू कराता हूं शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से। पर शुरुआत करते हैं जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार से। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप सुर्खियां। और ये थी आज की टॉप सुर्खियां और सुर्खियों के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। आपले प्रतिष्ठान असेच देखणे असेल, आपले घर असेच सुंदर असेल, आपल्या घरातील वस्तू उच्च क्वालिटीच्याच असेल, पूनमची गुणवत्ता आणि सेवा जी तुमच्या सोबत असेल। पूनम सोफा अँड चेअर्स, आकर्षक सोफा, चेअर्स व इतर सर्व फर्निचर। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, ब्रँडेड प्लायवुड अँड लॅमिनेट्स, फर्निचर ॲक्सेसरीज, ऑटो गॅस सेन्सर चिमणी आणि जैन सोलरचे डिस्ट्रीब्युटर। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, नामांकित कंपन्याचे फ्रीज, एअर कंडिशनर, LCD, LED, वॉशिंग मशीन्स। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, मोतीनगर शोरूम, अमरावती। पूनम सोफा अँड चेअर्स, पूनम पॅलेस, बायपास रोड, अमरावती। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोतीनगर, राजापेठ आणि वोलकट कंपाऊंड, अमरावती। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खबरों से। शालेय विद्यार्थियों का पूर्ण सुविधा व शिक्षा के लिए उचित वातावरण मिले, इस हेतु पालक तथा संचालक को एक विचार मंच का आयोजन दिनांक 10 को बलगांव रोड पर स्थित मनपा उर्दू स्कूल IMA में हुआ। स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य, शाला में व्यवस्था तथा उचित वातावरण तथा शालेय बच्चों की पोशाक और आहार जैसे अनेक विषयों पर खुलकर विचार विनिमय पालक वर्ग तथा संचालक वर्ग में हुआ। संचालकों को द्वारा शालेय ड्रेस तथा पूर्ण सुविधा मुहैया कराने की बात का आश्वासन दिया गया। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी सोच पढ़ाई की बात आती है। अगर अपन पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने बच्चे को मालूम नहीं रह सके अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो बुराई की तरफ ज्यादा झुकते हैं। अगर वो पढ़े लिखे रहे तो उनको मालूम पड़ता है कि ये करना बुरी बात है। तो वो अच्छे, तुमने देखा होगा जो ज्यादा पढ़े लिखे रहे थे वो हमेशा अच्छे काम करते। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे कि नहीं, उनको अच्छी तालीम मिल रही कि नहीं, ये काम देखने का आपका भी है। क्योंकि शिक्षक अगर स्कूल में पढ़ाते हैं उसके बाद ज्यादातर बच्चे घर में रहते हैं, तो वो स्कूल में क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, इसकी जवाबदारी आपकी तरफ रहती है। इस चर्चा सत्र में शिक्षण सभापति मिलिंद बांबल, चक्रपाणी मैडम, आसिफ सौदागर, मुख्तार सौदागर, मेहंदी खान व अन्य सम्माननीय व्यक्तियों ने शिरकत की। स्थानीय जमजम नगर में मुस्लिम हेल्पलाइन व पुलिस सहयोग से मीटर वाटप शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें 675 रुपए में मीटर वितरित किए गए। कार्यक्रम दौरान 50 मीटरों का वितरण हुआ।
गर्मियों में लोड शेडिंग के चलते जनता ने उग्र स्वरूप धारण करते जिलाधिकारी कार्यालय पर निर्देशन की। फलस्वरूप समस्या सुलझाने मुस्लिम हेल्पलाइन ने अगवानी करते महावितरण तथा पुलिस या सहयोग से केवल 675 रुपयों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने की कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत 200 लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन लेने विधिवत दरखास्त दी, जिसमें से 50 घरों को त्वरित विद्युत मीटर आवंटित किए जा रहे हैं। इसे मुस्लिम हेल्पलाइन की प्रथम सफलता निरूपित की जा रही है। पश्चात पाटीपुरा फीडर से होने वाला विद्युत सप्लाई अखंड और अबाधित होगा, मतलब कि कायम रहेगा। ऐसी जानकारी भगत साहब तथा रम्मू सेठ द्वारा सिटी न्यूज को दी गई। 10 अप्रैल को मुस्लिम हेल्पलाइन और महावितरण और पुलिस अधिकारियों की मदद से ये एक 7वां कैंप टिम्बली प्लॉट एरिया में आयोजित किया गया है। वहाँ करीब 100 से 150 एप्लीकेशन आने की उम्मीद है और 50 मीटर आज हम उनको देने वाले हैं। इस तरह ये 7वें कैंप और 6वें कैंप के इसमें टोटल 1500 के आसपास मीटर दिए गए हैं और आज 100-200 मीटर देने की हमारी तैयारी है। ऐसे ही आगे और 1-2 कैंप है 13 तारीख को 16 तारीख को, उसमें भी 100-200 मीटर हर कैंप में जाएंगे। और ये मीटर देने का सिलसिला माने झोपड़पट्टी एरिया को, जहाँ लोग बेकायदे तरीके से बीज का व्यापार कर रहे थे, उनको हम रेगुलर करना चाहते हैं, हमारी स्ट्रीम लाइन में लाना चाहते हैं और उसकी वजह से लॉस कम होगा, ये हमारे को उम्मीद है। आज हम 2-3 फीडर के लॉस ताज लोटे 1 फीडर के लॉस जी से एफ में आ गए हैं और बाकी पाटीपुरा फीडर के लॉस ई में आए हुए हैं और जनवरी फरवरी के लॉसेस में पाटीपुरा डी में आने वाला है और वो लोड शेडिंग मुक्त होने वाला है। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम चालू रहने वाले हैं। बेकायदेशीर लोगों को पकड़ने का, मीटर बदलने का, ये सब मुहिम अभी धड़ाके से चालू है और हमारे मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन के सदस्यों की मदद से ये सब काम हो रहा है। अभी जैसे 3-4 महीने से कार्यक्रम चालू है, मीटर बदलने का, कनेक्शन देने का, चोरी पकड़ने का, आंकड़े निकालने का। उस वजह से करीब हर फीडर में 7 से 8% की तफावत कमी आई है और सभी फीडर 50 के आसपास आ चुके हैं और हमारी उम्मीद है कि कुछ फीडर में तो 3-4% ही कम करने के और कुछ फीडर में 7-8% कम करने के। यदि ये परसेंटेज हमने कम किया तो हमारी लोड शेडिंग लॉसेज 42% के नीचे आएंगे और उस समय हम लोड शेडिंग मुक्त हो जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने शिरकत की तथा इस कार्यक्रम का आयोजन अबरार भाई AK फ्रूट द्वारा किया गया। अमरावती शहर में जो 7 लोड शेडिंग के फीडर्स थे, उस फीडर में से एक फीडर तो कम हो गया। अभी 6 फीडर्स है, उसमें जो मीटर्स जिनको लोगों को चाहिए थे उनको MSCB की तरफ से मीटर्स इमीडिएटली आज स्टार्ट कर दिए है। इसके रिपोर्ट्स जो जाना चाहिए कि जो लाइट जो होती है तो कम से कम लॉसेस हुए, इसलिए वो लॉसेस कम करने के लिए बहुत युद्ध पात्री पे काम कर रहे हैं और इसमें उसका रिपोर्ट MSCB भी जल्दी भेजे जाएंगे, ऐसा MSCB के अधिकारी को बताया है। इधर लोगों को सूचना है कि जो भी चोरी करते हैं उनको चोरी न करे और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वो ले उनको इमीडिएटली, बाकी कुछ ये नहीं करते हुए केवल फॉर्म भरने के बाद में इमीडिएटली MSCB की उनकी पूर्तता उसी दिन की जाएगी और उसी दिन उनको मीटर मिल जाएगा। और इस कारण कुछ जगह मैक्सिमम 56% है, मिनिमम 46% है, वो 42% पे आना चाहिए और वो कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये मुस्लिम हेल्पलाइन है, वो उसमें बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रही है और वो मुस्लिम हेल्पलाइन और बाकी सब लोगों के सहयोग से ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मेरा
सबको विनंती है, 6 फीडर के अंतर्गत जो भी लोग हैं उन लोगों ने इमीडिएटली एक साथ दिन और रात एक करके ये लोड शेडिंग कम करने के लिए वीज का मिनिमम लॉसेस हो जाए, ऐसा सबने विश्वास रखना चाहिए और काम करना चाहिए उसी तरफ से। खुशनुमा वसंत ऋतु में चैत्र सुदी एकम को चैत्रीय नवरात्रि आरंभ होती है। इस अवसर पर सिंधी समाज का पवित्र त्योहार चेटी चंद्र भी मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति अनुसार हिंदुओं का नववर्ष गुड़ी पाड़वा के सूर्योदय से होता है, न कि जनवरी से पहली, ताकि पाड़वा पहाड़ नववर्ष का प्रथम दिवस सोनेरी किरणों संग आनंद और उत्साह ले आता है। महानगर में अनेक स्थानों पर पाड़वा पहाड़ के आयोजन होते हैं। उसी तर्ज पर नए साल का स्वागत सक्करसाद चौक में सुबह 6 बजे संगीतमय हनुमान चालीसा से आयोजित हो रहा है। मकान मालिक ने भाड़े पर दी जगह खाली करवाने आमदा हो और भाड़ेकरू उसके लिए तैयार न हो तो क्या परिस्थिति उद्भवित होती है, इसका एकमात्र चित्रीकरण सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज पर देखिए। जवाहर रोड स्थित रतन स्टील के संचालक व्यास परिवार तथा पुरातन भाड़ेकरू गायकवाड़ बंधु में दिनांक 10 अप्रैल 2013 को दोपहर 2 बजे के करीब मकान खाली करवाने के विवाद पर संघर्ष हुआ। संघर्ष के पीछे की हकीकत यूं है कि व्यास परिवार प्रभात चौक स्थित गायकवाड़ बंधु से अपना मकान खाली करवाकर नव निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई का भी आसरा लिया और अंततः शिकस्त मकान गिराने मनपा का आसरा लिया। मनपा का तोड़ू दस्ता पुलिस या प्रोटेक्शन में जब मकान तोड़ने लगा तो भाड़ेकरू द्वारा विरोध किया गया। पक्का सीमेंट कंक्रीट का निर्माण को शिकस्त बताते तोड़ी दस्ता तथा पुलिस विभाग ने उत्साहित कदम उठाते भाड़ेकरू से मारपीट की तथा गजराज ने तथाकथित शिकस्त मकान गिराने का प्रयत्नों की पराकाष्ठा की। हजारों दर्शकों के बीच भाड़ेकरू पर पुलिस द्वारा मारपीट ने यह स्पष्ट किया कि जरूर दाल में कुछ काला है, वरना पुलिस तथा अतिक्रमण दस्ते को इतना उत्साहित होते कम ही देखा गया है। शीतल जल के फवारे गर्मियों में तन मन आनंदित कर जाते हैं। ऐसा ही एक फवारा विगत कई वर्षों से प्रताप चौक में कार्यरत है। ग्रीष्म ऋतु अपने पूरे शबाब पर है। टेम्परेचर गेज 42 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब दर्शाया जा रहा है। जी पानी पानी हुआ जा रहा है। शीत पेय की दुकानें सज चुकी है। हर नागरिक गर्मी का दुश्मन दुपट्टा और टोपियां पहने बिना घरों से बाहर नहीं निकलता। ऐसी तपन में अगर शीतलता का एहसास हो तो मन आनंदित हो उठता है। ठीक आम जनता को आनंदित करने सराफा बाजार के महाराणा प्रताप चौक से अगर आप गुजरेंगे तो अटखेलिया करता पानी और तन मन को आनंदित करते दर्शनीय फवारे देखकर आप खुश हो जाएंगे। अन्याय का प्रतिकार करने वाले महावीर महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ पूर्णकृति प्रतिमा और मातृ स्नेह लुटाती स्त्री की मनमोहक प्रतिमा, आजू बाजू सुशोभित बागीचा, सभी कुछ मनमोहक। सिटी न्यूज चैनल की पहल सराफा बाजार व्यापारियों की सम्मति और नगर सेवक की सकारात्मक भूमिका ने यह सब कुछ संभव हुआ। कहने को तो महानगर में अनेक फव्वारे निर्मित हुए, कुछ है तो कुछ बेकार हो चुके हैं और कुछ तो नदारद हो चुके हैं। यहाँ तक के सांस्कृतिक भवन का फव्वारा भी बेनूर हो चुका है। लेकिन शहर के अनेक उद्यान और फव्वारों के रख रखाव के सालाना ठेके नियमित निकलते हैं और मनपा बाकायदा उसका भुगतान भी करती है। कहना न होगा ये रुपये आपके और हमारे हैं। ये मिली भगत से ठेकेदार उसे डकारे जा रहे हैं। निश्चय ही इसमें मनपा के संबंधित अधिकारी और नगर सेवक का शामिल होना असंभव नहीं है। भरी सभा में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बांध में पानी की कमतरता पर अभद्र वाणी का उपयोग करते पेशाब करने तथा लोड शेडिंग में जनसंख्या वृद्धि का हवाला दिया। ऐसी असंसदीय भाषा
पर सरेआम माफी भी मांगी, फिर भी जन आक्रोश कम न हुआ। मनसे द्वारा राजकमल चौक तथा पंचवटी चौक पर अजित पवार का पुतला जलाने का असफल प्रयास किया गया। अपनी अप्रिय असंसदीय भाषा के उपयोग से जनाक्रोश का भोग बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भले ही अपनी भूल स्वीकार करते सरेआम माफी मांगी हो, लेकिन कहते हैं ना कि मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। ठीक उसी तर्ज पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ जनक्षोभ जारी है। अजित पवार का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर निषेध व्यक्त किया गया। यह कृत्य दिनांक 10 अप्रैल को राजकमल चौक पर मनसे कर्णधार पप्पू पाटिल व धाने पाटिल द्वारा पुलिस को अग्रिम सूचित न करने पर, निदेशन की अनुमति न लेने पर पवार पुतला दहन व निदेशन का कार्यक्रम पुलिस द्वारा रोक लगाते निदेशकों पर कानूनी कार्रवाई करते सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। टाकून लाव मॅडम विगत रात अलीमनगर में दो गुटों के बीच युवती के छेड़छाड़ को लेकर आखिरकार उनका मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। इसी दौरान एक की मौत तो दो घायल हुए हैं, जिन पर इरविन में इलाज जारी है। भाईगिरी का शौक रखने वाले तथा पूर्व में भी एक खून में नामजद अलीमनगर निवासी मोहम्मद आबिद खां आदिल खां उम्र 24 साल ने अलीमनगर निवासी शेख रमजू शेख जफूर उम्र 55 साल की छाती में छुरा घोंपते सरेआम हत्या कर दी तथा शेख रमजू के दो पुत्रों को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिन पर इरविन हॉस्पिटल में इलाज जारी है। कहा जाता है मोहम्मद आबिद खां अपने ही इलाके में शेख रमजू की लड़कियों को आए दिन छेड़ा करता था, जिसके कारण दोनों परिवार में आपसी तनाव बना रहता था। मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल शाम 7 बजे सार्वजनिक नल से पानी भरते दोनों परिवार में तू-तू मैं हुई, जिसकी उग्रता में मोहम्मद आबिद खां आदिल खां ने 55 वर्षीय शेख रमजू शेख जफूर की छाती में छुरा घोंपकर हत्या करते उनके दोनों लड़के इरफान और निसार को गंभीर रूप से घायल किया। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर नागपुरी गेट थाना के पीआई गौतम द्वारा हमलावर आबिद खां सहित 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे इंटरोगेशन जारी है। 10 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे के करीब राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत दस्तूर नगर गोंड बाबा मंदिर के करीब भाग्योदय कॉलोनी में द्वारकाबाई कछवार की विक्षिप्त लाश बरामद होने की घटना उजागर हुई। विगत 9 अप्रैल को राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत बिछायत व्यवसाय करने वाले कछवा परिवार द्वारा लिखाई शिकायत अनुसार द्वारकाबाई उम्र करीब 85 वर्ष की लापता होने की रपट लिखवाई गई थी। द्वारकाबाई की लाश विकृत हालत में कछवार परिवार के घर के पीछे की सर्विस लाइन में पड़ी पाई गई। घरों मामला बताते कछवार परिवार ने पुलिसिया तहकीकात तथा पोस्टमार्टम के लिए इनकार किया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। देखना है पुलिसिया कार्रवाई का ऊंट किस करवट बैठता है। आगामी 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती निमित्त महानगर स्थित इरविन चौक का सौंदर्यीकरण विशेष रूप से किया जा रहा है। दर्शनीय बगीचों का फैंसिया तथा सुंदर लाइटों से सजाया जा रहा है। इरविन चौक अपनी नवीनतम आभा लिए बाबा साहेब के जयंती निमित्त सज्ज है। सरकार के शैक्षणिक नीतियों के कारण महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा प्राध्यापक बिना अनुदानित तासिका के तर्ज पर काम कर रहे हैं तथा किसी भी
प्रकार के विद्यापीठ अनुदान आयोग के सेवा उनको लागू नहीं है, जिस कारण उन पर आर्थिक संकट आया है। ऐसे विभिन्न मांगे महाराष्ट्र बिना अनुदानित व तासिका प्राध्यापक संघटनेने रखी। विना अनुदानित आणि तासिका तत्वावरील प्राध्यापक जे या समाजामध्ये फार मोठी या शिक्षण क्षेत्रामध्ये फार मोठी मोलाची कामगिरी बजावत आहे। कारण सध्याची अवस्था जर पाहिली तर बहुतेक कॉलेजेसमध्ये अनुदानित आणि शासकीय कॉलेजेसमध्ये रिक्त जागा खूप आहेत आणि त्यांचं संपूर्ण कार्य हे विनाअनुदानित तासिका तत्वावरील प्राध्यापक सांभाळत आहेत। पण त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे, उच्च शिक्षणामध्ये असलेल्या सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे फार बिकट झालेली आहे। आमच्या काही मागण्या त्या संदर्भात आम्ही शासन दरबारी मीडियाच्या माध्यमातून, प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही केलेल्या मागण्यांमध्ये हे जे विनाअनुदानित आणि तासिका तत्वावरील प्राध्यापक आहेत त्यांना UGC प्रमाणे वेतन आणि सेवा संरक्षण देण्यात यावे। तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांना अभ्यासक्रमामध्ये पूर्ण वेळ प्राध्यापकाची विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसार च्या नियमानुसार नियुक्ति करावी। देखते क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर। वर्षा ऋतु से उद्भवित रोगराई का विनाश हो, इस बात को मद्देनजर रखते होलिका दहन किया जाता है, ऐसी लोकोक्ति है। फागुन माह समाप्त होते चैत्र बैसाख में सूर्य अपनी आंखें तरेरे गर्मी का पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक ले जाता है। ऐसी गर्मी में लू लगना आम बात है। इससे रक्षा करने आम जनता टोपी, फेटा, दुपट्टा, हैट, कैप लगाकर भोजन या नाश्ता कर भरपेट पानी पीकर ही अपने आवश्यक कामों के लिए धूप में निकलते हैं। भोजन में कांदा, कैरी, छाछ, नींबू को भी शामिल किया जाता है। अपने आप को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज मनपा में सत्ताधीश है। उनके द्वारा प्रस्तावित सन 2013-14 के अर्थसंकल्पीय बजट में दुर्बल वस्ती घटक शब्द हटाते धर्मवाचक शब्द मुस्लिम लिखा गया है, जिसका सभागृह में भाजपा ने जमकर विरोध जताया। पक्ष का कहना है ऐसे धर्मवाचक शब्दों का प्रयोग भाईचारे में फूट निर्माण कर सकता है, साथ ही अन्य धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात साबित होगा। इस संदर्भ में एक ज्ञापन मनपा आयुक्त को देते स्पष्ट किया गया कि भाजपा की मांग को पूरा न करने पर वे उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। आज हमने कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया है। विषय ऐसा है कि जो बजट पेश हुआ था तो 288 नंबर का एक शीर्ष था, वो पहले आर्थिक दुर्बल घटक के नाम से था, बाद में उसको दुर्बल मुस्लिम घटक के नाम से किया गया। हमने हाउस में भी इसका विषय उठाया था कि ये जो है ये गलत है, कौन से नियम के अंतर्गत किया गया है। आज हमने कमिश्नर साहब को ये बोला है कि ये गलत है और कोई भी नियम के अंतर्गत बैठता नहीं है। आप इसको विखंडित करो और उसको दुरुस्ती करके वापस उसको इसमें प्रस्तावित करो। अगर नहीं करते तो हम विभागीय आयुक्त के पास में जाएंगे। अगर वहाँ पर भी हमारा नहीं होता तो हम इसमें हाईकोर्ट में जाएंगे और हम इसका निषेध करेंगे। शासन एक और सर्व शिक्षा अभियान और चलो स्कूल चले हम कार्यक्रम पर जोर देते बालकों को शिक्षित करने प्रयासरत है, किंतु अपने अड़ियल रवैये के चलते वन विभाग विस्थापित परिवार के बच्चों को शिक्षण से वंचित रखे हैं। शिक्षा के मूलभूत अधिकार की अवहेलना उप वन संरक्षक भूतड़ा द्वारा की जा रही है, ऐसा स्पष्ट आरोप लगाते और पत्रक बांटते महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के पदाधिकारियों ने परतवाड़ा स्थित गुगामल वन्य जीव कार्यालय में घुसकर भूतड़ा के केबिन में उत्पात मचाते कंप्यूटर सह फर्नीचर को भारी नुकसान पहुंचाया। सन 2007 से विस्थापितों के लिए शाला की आवश्यकता होने के बावजूद वन सचिव प्रवीण परदेशी के आदेशों के बावजूद भूतड़ा द्वारा स्कूल निर्माण में अनदेखी के कारण यह अप्रिय घटना घटित हुई। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट ये सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए कार्टून भेजते हैं। देखिए क्या दर्शा रहा आज का कार्टून। 1
फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जाता है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। और कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबर पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 41% आंका गया। तो उसी तरह गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। क्या कहता है आज का सुविचार? जब कोई कार्य प्रेम भाव के साथ किया जाता है तो उसमें तत्काल सफलता मिलती है। सिटी न्यूज के बुलेटिन में आप देखते हैं फनी वीडियो। ऐसा कई बार होता है, हम करने कुछ और जाते और हो कुछ और जाता है, जिससे खिलखिलाकर हंसी आ जाती है। ऐसे कुछ वीडियो हम आपको दिखाते। देखिए आज का फनी वीडियो। It is possible to embarrass yourself in 2 inches of water. हाँ, आपके पास भी ऐसे कुछ फनी वीडियो हो तो तुरंत हमें भेज दे। आपके द्वारा भेजे गए वीडियो का प्रतिदिन आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। हमें आपके द्वारा भेजे गए वीडियो का इंतजार रहेगा। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार करता है। तो ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से देखते हैं बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25703226। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। इस दिन
का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,